मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि सारा बिहार हमारा परिवार है, कि हमने अपने परिवार के लिए आज तक कुछ नहीं किया। यदि हमने कुछ किया है पिछले 18 वर्षों में तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए और बिहार की जनता के लिए। इसी आशा और विश्वास से हम लोग कहते हैं कि इस बार 40 में 40। जिस तरीके से दक्षिण भारत में वोट का प्रतिशत कम हुआ, लोगों का ये था कि भाई नरेंद्र मोदी जी 400 का नारा जो है लगाना बंद कर दिए, विपक्षी का ऐसा कहना था। नहीं, फिर आपको बता रहे हैं कि गर्मी का महीना है, हालांकि वोट का परसेंटेज, मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं फिर आपके चैनल से आह्वान करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मेरी इच्छा है कि वोट 100% अर्थात चुनाव में 100% वोटिंग होनी चाहिए। इसकी सुविधा सरकार को भी बढ़ानी चाहिए कि जो लोग नहीं वोट गिराने आ सकते हैं उनके लिए कोई अन्य व्यवस्था करे, जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए कोई अन्य व्यवस्था करे। लेकिन यदि लोकतंत्र में 100% वोट होता है, ऐसा अमूमन होता नहीं है किसी भी देश में, लेकिन मेरी इच्छा यह है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरी इच्छा है कि यदि 100% वोटिंग होती है तो यह सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन इस बार जो वोटिंग का परसेंटेज 5, 7, 8, 10% जो कम हुआ है जहाँ तहाँ, वो भीषण गर्मी के कारण, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से पूरा देश मोदीमय है और मोदीमय रहेगा। एक तरफ इतने सारे विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन बना करके मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं और आप मोदी जी को 400 पार करने की बात कर रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? इस सच्चाई तो 4 जून को पता चलेगा। हम अपनी तरफ से दावेदारी कर रहे हैं, विपक्ष अपनी दावेदारी कर रहा है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि इसकी मालिक, इस दावेदारी को पूरा करने का अधिकार और हक सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में है। और जनता पर हम लोगों को, हमारे दल को, एनडीए गठबंधन को पूरा भरोसा है, क्योंकि जो हमने देश के लिए काम किया है, देश को दुनिया में आगे बढ़ाने का काम किया है और बिहार को देश में आगे बढ़ाने का काम किया है, इसलिए हम लोग को आशा और उम्मीद है कि हम लोग को जनता नकारेगी नहीं, 100% स्वीकारेगी। इसलिए हम लोग 400 पार और 40 पार का नारा दे रहे हैं। देश में एनडीए ही क्यों, इंडिया क्यों नहीं आना चाहिए? एनडीए ही देश का विकास कर सकती है, क्या इंडिया देश का विकास नहीं कर सकती? इंडिया गठबंधन इतने सारे लोगों का गठबंधन है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि एनडीए ही सिर्फ देश का विकास कर सकती है, इंडिया नहीं कर सकती है। ये सभी लोगों का अपना अपना विजन है, लेकिन इंडिया गठबंधन को या पुराने गठबंधन को या पुराने लोगों को देश 65 वर्षों तक देखा है और देखने के बाद वो लोग कहीं ना कहीं विफल रहे हैं उस ऊंचाई तक पहुंचाने में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि विकास नहीं हुआ है, हर सरकार में कुछ ना कुछ विकास का काम होता है और निश्चित रूप से देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए और देश के हित के लिए काम होता है। लेकिन जिस स्पीड से काम होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हुआ है। जनता काफ़ी नाखुश थी और जो 10 वर्षों में विकास हुआ है तो देखिएगा पिछले 65 वर्षों से कहीं ज़्यादा विकास हुआ है। इसीलिए इंडिया गठबंधन पर लोगों को भरोसा है, इसलिए उस गठबंधन को लोग नकार रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री का चुनाव कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है प्रधानमंत्री का चुनाव है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा आज तक तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये तो अब सवाल इंडिया गठबंधन के लोगों से पूछिएगा। हम लोग के गठबंधन में निश्चित रूप से मोदी की गारंटी और आदरणीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और जीत की हैट्रिक लगाने के बाद मुझे लगता है कि तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में, मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और जो हमारा देश विकास की राह पे आगे है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, या जो जहाँ कुछ कमी रह गई है उसको अगले 5 वर्ष में सुधार के और भारत को अग्रणी श्रेणी में खड़ा करके और विश्व के इकोनॉमी के मामले में भारत को तीसरे नंबर पे लाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी मंच पे खड़ा होकर एक लाउड स्पीकर में, एक माइक में बजाते हैं कि प्रधानमंत्री जी महंगाई का मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो कि उन्हीं का भाषण रहता है। इस पे क्या कहेंगे आप महंगाई के ऊपर? देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि महंगाई बढ़ी है और महंगाई समय के हिसाब से बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि लोगों का आय बढ़ा है, सैलरी बढ़ी है, लोगों का रोज़ जो लोग लेबर क्लास के लोग हैं उनकी आय बढ़ी है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसानों का जो एमएसपी बढ़ा है तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। और अभी भी आप, मुझे लगता है कि आप ट्रेन में 500 रुपये की टिकट से दिल्ली का सफ़र कर सकते हैं, तो ये महंगाई नहीं है। आप 950 रुपये के गैस से 1 महीने खाना खा सकते हैं पूरे परिवार, तो ये महंगाई नहीं है। आप उस दिन को देखिए कि जब माताएं बहनें चूल्हा जलाती थी, लकड़ी जलाती थी, धुआं से उनका आँख खराब हो जाया करता था और कितना जलावन जल जाया करता था। अभी तो है कि गैस को आप यूज़ कीजिए, नहीं है तो उसको आप ऑफ कर लीजिए। ये तो लकड़ी के जलावन लकड़ी के चूल्हे में होता नहीं था। जो माताएं बहनें को जो परेशानी होती थी खाना बनाने में, और घर में जो धुआं होता था उससे आँख की जो रोशनी चली जाती थी, और जो घर की जो स्थिति होती थी कि पूरा मकान खराब हो जाता था। ये देखिए कि खाना बनाने का समय भी घटा है। पहले कम से कम माता बहनों को खाना बनाने में 2 घंटे का समय लगता था, वहीं अब 5 आदमी के परिवार का खाना बनाने का समय आधे घंटे में लगता है।
और पहले कहीं न कहीं हम लोग जलावन का जो इस्तेमाल करते थे, तो इससे प्रकृति को भी नुकसान पहुँचता था, चूँकि लकड़ी की कटाई होती थी। अब लकड़ी की ज़रूरत नहीं है जलावन के लिए, गैस चूल्हा उपलब्ध हो गया है और उज्ज्वला से देखिए कितनी महिलाएँ खुश हैं, जो प्रधानमंत्री का योजना आया। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं माता-बहनों को भी फैसिलिटी मिला है और वो भी बहुत खुश हैं इस बात से और इसलिए भी नरेंद्र मोदी को चाहती हैं। और एक ही लोग हैं, जो एक ही दल है या एक ही गठबंधन है जो चाहता है कि नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बने, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं रह गई है, जनता होशियार और समझदार है, उनको मालूम है किसको चुनना है, इसलिए जनता बहकावे और झांसे में आने वाली नहीं है। ऐसे 2-4 काम जो है शॉर्ट में हमको या आप दर्शकों को बताइए, जिससे लोग जो है इंडिया गठबंधन को नहीं, एनडीए के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए काम किया है, पहला काम, जो 2000 राशि मिलता है, साल में 6000, कम से कम 500 रुपए की आमदनी एक बिचले मझोले किसान है, उनको मिलता है। एमएसपी जो हर वर्ष बढ़ रहा है, खेती में जो सुविधा हो रही है, विद्युतीकरण की जो सुविधा हुई है, जो सुपर फास्ट ट्रेन चल रही है, वंदे मातरम चल रहा है, फ्लाइट की कनेक्टिविटी अब देखिए कितनी बढ़ी है, सड़कों का जाल बिछा है और सबसे बड़ी बात है कि भारत का नाम दुनिया में रोशन हुआ है, जो आज से पहले इतनी तेज़ी में है। आज कम से कम भारत को दुनिया विश्व गुरु मान रही है। जब भी दुनिया में किसी भी चीज़ की चर्चा होती है तो और लोगों के साथ और देशों के साथ-साथ भारत की भी सलाह ली जाती है। ये हमारे मौजूद प्रधानमंत्री का देन है कि भारत का दुनिया में नाम बढ़ा है, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि भारत के बिना या भारत के सलाह के बिना या भारत के सहमति के बिना भारत को अनदेखा करके दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती है।